नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी विद प्रेरणा मैम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अधिगम के सिद्धांत पार्ट 1 में हमने कुछ सिद्धांतों के बारे में डिस्कशन किया था। आगे के जो सिद्धांत हैं उनका हम आज पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आई होप आपको तीनों सिद्धांत जो हमने डिस्कस किए थे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, आपको समझ में आए होंगे। आज के सिद्धांत भी बहुत ईजी हैं। आपको कोशिश की है मैंने कि आपके लिए मैं ईजी करके लाऊं और आपको याद हो। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी की बात करें, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, स्थापन का सिद्धांत, ये दिया है एडविन गुथरी ने। अब डिटेल इनमें भी बहुत बता दी मैंने, जबकि मैंने लिखा था मैं शॉर्ट ट्रिक से चलूँगी, तो ट्रिक से ही चलते हैं। डिटेल्स की वीडियो में आगे बना दूंगी आपको, सिर्फ याद करते हैं हम क्या होता है। प्रतिस्थापन स्थापन का सिद्धांत एडविन गुथरी। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि एड जो है, ठीक है, एड के बिना जो गुथरी है उसका प्रतिस्थापन हो गया या स्थापन हो गया। कैसे याद रखेंगे? एडविन यानी एड के बिना गुथरी का प्रतिस्थापन हुआ या फिर स्थापन हो गया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है पुनर्बलन या प्रबलम का सिद्धांत। पुनर्बलन, बल हल, हल जो जोते जाते हैं वो बल के साथ में जोते जाते हैं, तो पुनर्बलन और प्रबलन हल का सिद्धांत, सॉरी हल की थ्योरी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा। अब इसमें कैसे याद रखेंगे कि सामाजिक अधिगम ज़्यादा हो जाए तो अल्बर्ट जो है वो बावरा हो जाता है। ठीक है, द्वारा देखिए, सामाजिक अधिगम अगर ज़्यादा हो जाता है तो अल्बर्ट जो है वो कैसा हो जाता है? बावरा हो जाता है। तो ये आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका गेस्टाल्टवाद। अब देखिए बच्चों, गेस्ट आते हैं वर्दी में, ओके, गेस्ट आते हैं वर्दी में, तो गेस्टाल्टवाद जब भी आएगा आपको एक ही नाम याद करना है, वर्दीमर। वर्दीमर का पूरा नाम है मैक्स वर्दीमर। उसके बाद ये गेस्टाल्टवाद जो है ये सिद्धांत नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जो दिया था वर्दीमर ने दिया था, जबकि इस पर एक्सपेरिमेंट जो किया वो कोहलर ने किया था। अब जो एक्सपेरिमेंट था वो था सूच का सिद्धांत, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको याद करने के लिए आप देखेंगे कि हमारे अंदर अगर सूझ है तो हम कुछ भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी अंतर्दृष्टि चालू है तब भी हम किसी भी चीज़ को या कोई भी चीज़ को हल कर सकते हैं। को से को हो जाएगा, हल से हल का कोहलर पूरा नाम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं संकेत साइन थ्योरी, जिसे टॉलमैन ने दिया। अब इसे याद करने के लिए क्या करेंगे? टॉलमैन है एक जो सभी संकेतों को समझता है। ठीक है, टॉलमैन संकेत समझता है। उसके बाद है क्षेत्रीय का सिद्धांत, लेविन। लेविन कहता है कि भाई ले ले मेरे खेतों को, ले ले, इन्हें ले बिना मत रहे। लेविन कहता है कि ले मेरे क्षेत्र यानी कि मेरे खेत लिए बिना मत रहे। उसके बाद नेक्स्ट आता है अधिगम सोपान का सिद्धांत, ये दिया रॉबर्ट गेने ने, इसे रॉबर्ट गैगने भी बोला जाता है। तो अधिगम को गिनो, ठीक है, अधिगम को रॉबर्ट ने गिना, तो अधिगम के सोपान रॉबर्ट गेने। मानवता अधिगम, तो मानवता अधिगम का सिद्धांत दिया अब्राहिम मैस्लो ने, इसे याद रखेंगे, मैस्लो की मानवता। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अन्वेषण का सिद्धांत या संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो ये कहता है ब्रूनर मीन्स बुरा खाने से अन्वेषण करने की, खोज करने की शक्ति आती है या संरचना करना सीख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अनुभवजन्य सिद्धांत, ये कहता है, ये दिया है कार्ल रोजर्स ने, और इसे याद करेंगे कि हम रोज कल कल करते हैं जिससे हमें अनुभव जो है हमारे बढ़ते जाते हैं। रोज कल कल करते हुए हमारे अनुभव बढ़ते हैं। उसके बाद है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, आसुबेल ने दिया। ये कहता है कि शब्दों की अधिकता से आंसू निकलते हैं। ठीक है, शब्दों की अधिकता से आंसू निकलते हैं। एक बार फिर हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा ब्रीफ में। थोड़ा सा हमने पढ़ा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया। एसआर थ्योरी से कहा जाता है, समझा हमने। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी हमने समझा क्यों कहा जाता है। इनके बीच संबंध, इसलिए संबंधवाद का सिद्धांत। इनके बीच बॉन्ड, इसलिए बॉन्ड थ्योरी। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, एक अनुकूलित से अनुक्रिया हो रही है जिसे पावलोव ने दिया है, इसे शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। यूसीएस, यूसीआर, सीएस प्लस यूसीएस इक्वल टू यूसीआर,
उसके बाद में CS जो कि CR हो रहा था। ये हमने पावलोव को समझा। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। ओपेरेंट बिहेवियर मीन्स ऐसा बिहेवियर जो उद्दीपक की अनुपस्थिति में होता है उसे कहते हैं ओपेरेंट बिहेवियर, जो कि स्किनर का थ्योरी था। RS थ्योरी, R फॉर रेनफोर्समेंट, S फॉर स्टिमुलस। R टाइप थ्योरी मीन्स रेनफोर्समेंट टाइप थ्योरी। ओपेरेंट आप समझ ही गए। प्रतिस्थापन का सिद्धांत ये हमने पढ़ा था कि ऐड के बिना गुथरी का प्रतिस्थापन हो गया। प्रबलन, हल जोतने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, इसीलिए प्रबलन हल। उसके बाद सामाजिक अधिगम अगर ज़्यादा हो जाता है तो अल्बर्ट जो है बावरा हो जाता है। ठीक है। गेस्ट आते हैं वर्दी पहन के। सूझ होती है तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। अंतर्दृष्टि हो तो कोई भी हल कर सकता है। संकेत, टोलमेन जो है वो सभी संकेतों को समझता है। क्षेत्रीयता का सिद्धांत, ले मेरा क्षेत्र, इसके बिना मत रहे। ठीक है, क्षेत्र लिए बिना मत रहो। अधिगम के सोपान, ये कहता है रॉबर्ट ने अधिगम को गिना। ठीक है, अधिगम के सोपान। मानवता अधिगम, तो ये कहता है मैस्लो की मानवता। अन्वेषण का सिद्धांत, ये कहता है बुरा खाने से अन्वेषण करने की खोज आती है या संरचनात्मक करने की शक्ति प्रबल होती है। अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत, रोज रोज कल करने से अनुभव जो है बढ़ता है। उसके बाद शाब्दिक अधिगम, ज़्यादा शब्दों की मात्रा हो जाए तो आंसू निकलने लगते हैं। तो ये था आपका आज के अधिगम के सिद्धांत। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि आगे से अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और दोस्तों इसी सीरीज़ में एक नई ट्रिक, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।